नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा विल बी रियल। एंड ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, विल बी रियल बोला है। अब ये कंप्लीट टर्म अगर रियल है तो इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि इसको अपन किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। एंड ए विल बी रियल का मतलब होता है कि इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये जो आपका टर्म है, इसको x + iy या a + ib के फॉर्म में लिखना है। क्या आपका टर्म, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। तो देखो विल बी रियल इन द सेंस यहाँ पे अपने को इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए। अगर इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए तो उसको जीरो लेना पड़ेगा अगर वो कंटेंट है तो। लेकिन वो सब करने के पहले ये जो आपका गिवन टर्म है इसको x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें i का टर्म ऊपर चाहिए, बट यहाँ पे i का टर्म ऊपर नीचे है और नीचे भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट में i का टर्म ऊपर होता है। अगर मान के चलो i का टर्म अगर नीचे आ गया तो उसको ऊपर ट्रांसफर करने के लिए क्या करना, उस कॉम्प्लेक्स टर्म के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो नीचे में अगर i का टर्म आता है या कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे नीचे में कॉम्प्लेक्स टर्म आया है, सो इस कॉम्प्लेक्स टर्म को रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या होगा, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करो, ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो 3 + 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय, अभी अपन जिस टर्म के ऊपर रैशनलाइजिंग करते हैं वह टर्म ऑलवेज एक आइडेंटिटी को बिलोंग करती है। वो आइडेंटिटी क्या है, a - b इंटू a + b, जिसका एक्सपेंशन क्या है, a² - b², यानी क्या होगा, 1² - 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर में दो ब्रैकेट का इंटू है तो इसको एक्सपांड कर दो। पहले 3 से आप सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो 3 + 6i sin थीटा, देन प्लस 2i sin थीटा से अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2i sin थीटा प्लस 2 2 ज़ा 4 और i इंटू i² sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। ये जो होल पावर है ये आप तीनों के लिए सेपरेट करो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे i² sin² थीटा। अब देखो ये जो है, ये दो टर्म, ये जो मिडल टू टर्म्स है ये इमेजिनरी टर्म है। सो यहाँ से ये लाइक टर्म्स है ना, 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, दे आर लाइक टर्म। सो इसका एडिशन होगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, कितना आएगा, 8i sin थीटा। और i² का वैल्यू क्या है, तो i² का वैल्यू है -1। क्या i² का वैल्यू, -1, ठीक है। तो यहाँ पे i² का वैल्यू होगा -1 4 sin² थीटा। यानी इसके पहले मैंने बताया होगा कि i = क्या होता है, √-1। अब i = √-1 होता है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करो तो i² क्या होगा, -1, है ना। अगर आपका i √-1, ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किए तो i² = -1, तो यहाँ पे i² का वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ -4 sin² थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी i² -1 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 चाहिए, 1 और यहाँ पे आएगा 4 sin² थीटा। अब देखो 3 और 4 sin² थीटा दे आर द व्हाट, रियल टर्म,
सो राइट देम टुगेदर। ये आपका कंप्लीटली रियल पार्ट। अब बीच में लिखो यहाँ पे प्लस, और ये है हियर वी आर हैविंग द ओनली वन इमेजिनरी टर्म दैट इज 8 साइन थीटा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज याद रखो कि नीचे में डिनोमिनेटर में अगर आई का टर्म आता है या कॉम्प्लेक्स टर्म आता है तो उसको एनी हाउ रियल टर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप उस रैशनलाइजिंग करो, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया तो फाइनली अपने को डिनोमिनेटर में रियल टर्म मिला। उसके बाद ऊपर में दो रियल टर्म है तो राइट देम टुगेदर, और इन दोनों रियल टर्म के नीचे में ये डिनोमिनेटर लिखो प्लस यहाँ पे इमेजिनरी टर्म एक ही है 8 साइन थीटा। उसके इसके ये जो इमेजिनरी टर्म है यानी आपको रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म, तो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर सेपरेटली लिखना है। यानी ये है आपका रियल टर्म प्लस ये है आपका कौन सा टर्म, इमेजिनरी टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस विल बी रियल, है ना, ये कंप्लीट जो टर्म है ये अपने को रियल चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे इमेजिनरी का टर्म नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे इमेजिनरी का टर्म नहीं चाहिए तो इसको जीरो लेना पड़ेगा, यानी 8 यानी जो टर्म नहीं चाहिए उसको क्या लेना है, जीरो। यानी 8 साइन थीटा प्लस 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये होगा आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन आएगा 8 साइन थीटा इक्वल टू जीरो, 8 कांस्टेंट है, सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे। अगर साइन कॉस टैन के राइट साइड में जीरो है तो वी हैव द वन काइंड ऑफ फार्मूले टू फाइंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे साइन के राइट साइड में जीरो है, सो इसके लिए अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड यानी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स। यानी यहाँ पे आप n की जगह कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इवन जीरो, यानी जीरो को पकड़ के, क्योंकि इंटीजर में जीरो आता है, सो जीरो को पकड़ के कोई भी निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर यहाँ पे पुट करो। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n यू नो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए थीटा का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा और उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्या मिलेगा आपको, साइन का वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा थीटा क्या होगा, अगर दिस विल बी अगर रियल कंसिडर किए तो आपका थीटा क्या होगा, n पाई होगा, राइट।